उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हमारे बेडरूम में सिर्फ प्यार की गर्मी थी। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति नितिन का प्यार मेरे लिए आज भी वैसा ही नया था। नितिन ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी, जिससे मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, रितिका, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाकर रखूंगा। तुम मेरी गुड़िया हो, जिसे मैं कांच के बॉक्स में सजाकर रखना चाहता हूँ। उनका वो स्पर्श, वो अधिकार जताना मुझे मदहोश कर देता था। उस पल जब हम दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। नितिन का प्यार सिर्फ प्यार नहीं था, एक जुनून था। वो मेरे बालों को सहलाते, मेरी आंखों को चूमते और कहते कि मेरे बिना उनका कोई वजूद नहीं। उस इंटीमेसी, उस नज़दीकी में मुझे कभी कोई खतरा नजर नहीं आया। मुझे क्या पता था कि उनका ये पजेसिव होना, मुझे कांच की गुड़िया समझना, प्यार नहीं बल्कि एक पिंजरे की तैयारी थी। कुछ महीनों तक सब कुछ ऐसे ही सपनों जैसा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सपना एक बुरे ख्वाब में बदलने लगा। शुरुआत बहुत मामूली चीजों से हुई। हम रात को एक साथ होते, लेकिन सुबह उठते ही मुझे बहुत अजीब महसूस होता। वो मीठा दर्द और थकान जो प्यार भरी रात के बाद होती है, वो अब एक जानलेवा कमजोरी में बदल रही थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। आईने में जब मैं खुद को देखती तो मुझे अपना ही चेहरा अनजान लगता। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, पीली पड़ती त्वचा और रूखे बाल। मेरी वो चमक जिस पर नितिन कभी जान छिड़कते थे, गायब हो रही थी। नितिन ने मेरा ख्याल रखना और बढ़ा दिया। वो मुझे बिस्तर से उठने भी नहीं देते थे। जान, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, वो मेरे माथे पर गीली पट्टी रखते हुए कहते। तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। देखो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख सकती। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते, मुझे नहलाते, यहां तक कि मेरे कपड़े भी वो खुद बदलते। उस वक्त मुझे लगता था कि नितिन जैसा पति किसी को नहीं मिलता। हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई थी, क्योंकि अब मैं पूरी तरह उन पर निर्भर थी। वो मुझे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाते। उस वक्त उनका छूना मुझे अजीब लगता था। अब उसमें वो पहली वाली गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक तरह की पकड़ थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को चेक कर रहा हो। एक शाम उन्होंने मुझे एक डॉक्टर से मिलवाया, डॉक्टर खुराना, नितिन के पुराने दोस्त। डॉक्टर ने मुझे देखा और बस सिर हिलाया। मिस्टर नितिन, रितिका जी को सीवियर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। इनका दिमाग कमजोर हो रहा है। इन्हें बाहरी दुनिया से दूर रखना होगा, वरना ये पागलपन की हद तक जा सकती हैं। मैं चिल्लाना चाहती थी, नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बस थकी हूं। लेकिन मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकली। नितिन ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया और डॉक्टर से बोले, आप जो चाहे करें डॉक्टर, बस मेरी रितिका को बचा लें। उस दिन के बाद से मेरा घर मेरे लिए कैद खाना बन गया। नितिन ने मेरे फोन ले लिए, ये कहकर कि रेडिएशन मेरे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मेरे दोस्तों को, मेरे मायके वालों को ये कह दिया कि मैं डिप्रेशन में हूं और किसी से मिलना नहीं चाहती। हर रात नितिन मुझे एक गिलास दूध देते और कहते, इसे पी लो, इसमें तुम्हारी ताकत की दवा है। मैं उस दूध को पीती और पीते ही मेरी आंखों के सामने अंधराइज चले लगता। मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता। मैं बिस्तर पर पड़ी रहती, हिल भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरा दिमाग जागता रहता था। मैं नितिन को
कमरे में चलते हुए देखती। कभी कभी वो फोन पर धीरे धीरे बातें करते। मैं उनसे लिपटने की कोशिश करती, उनसे प्यार की भीख मांगती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन वो बस मेरे गाल थपथपाते और कहते, श्श, सो जाओ गुड़िया, सब ठीक है। पर एक रात एक छोटी सी गलती ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उस रात नितिन को लगा कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूं। दूध पीने के बाद मैंने अपनी जीभ के नीचे गोली छिपा ली थी और मौका मिलते ही थूक दी थी। मुझे जानना था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आंखें बंद किए लेटी थी। नितिन मेरे पास आए, मेरे चेहरे को छुआ। उनका स्पर्श आज बहुत ठंडा था। फिर वो बालकनी में गए। उनका फोन वहीं बिस्तर पर रह गया था। किस्मत से फोन लॉक नहीं था। शायद उन्हें यकीन था कि उनकी पागल बीवी में इतनी हिम्मत या होश नहीं होगा कि वो फोन चेक करे। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा नितिन सुन लेंगे। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। नाम था वकील साहब। मैसेज में लिखा था, नितिन, पेपर तैयार है, बस रितिका के मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजार है, जिसमें उसे मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया जाएगा। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी और वो पुश्तैनी जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। बस डोज थोड़ी बढ़ाते रहना। मेरी रूह कांप गई। प्रॉपर्टी, जमीन। फिर मैंने डॉक्टर खुराना की चैट खोली। नितिन ने लिखा था, डॉक्टर, वो आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है, क्या मैं डोज बढ़ा दूं? डॉक्टर का जवाब था, हाँ, 10 मिलीग्राम और बढ़ा दो। वो धीरे धीरे कोमा में चली जाएगी। किसी को शक नहीं होगा। सबको लगेगा नेचुरल डेथ है। फोन मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। वो आदमी जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रातें गुजारी, जिसके सीने पर सिर रखकर मैं सोती थी, वो रोज रात मुझे दूध में मिलाकर मौत दे रहा था। वो जो इंटीमेसी, वो नजदीकियां, वो सब सिर्फ मुझे काबू में करने का नाटक था। मुझे उस पल अपने ही शरीर से घिन आने लगी जिसे उसने छुआ था। नितिन के कदमों की आहट हुई। मैंने जल्दी से फोन रखा और वैसे ही लेट गई जैसे थी। नितिन अंदर आए। वो बिस्तर पर मेरे बगल में लेटे। उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा, हमेशा की तरह। गुड नाइट मेरी सोने की चिड़िया, वो बुदबुदाए। उस रात उस शैतान की बाहों में लेटे हुए मैंने कसम खाई, मैं मरूंगी नहीं। मैं अपनी जान और अपनी दौलत दोनों इस दरिंदे से बचाऊंगी। लेकिन मैं जानती थी कि मैं सीधे लड़ नहीं सकती। मैं कमजोर थी और वो ताकतवर। मुझे दिमाग से खेलना था। अगले 1 हफ्ते तक मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल अभिनय किया। मैंने नितिन को यकीन दिलाया कि मैं पूरी तरह उनके काबू में हूं। मैं और ज्यादा चिपकू बन गई। नितिन, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं उनके गले लगकर रोती। मैं उनका भरोसा जीतना चाहती थी। मैंने वो दवाइयां लेना बंद कर दिया, बस खाने का नाटक करती और मौका मिलते ही फ्लश कर देती। धीरे धीरे मेरे शरीर में थोड़ी जान वापस आने लगी, लेकिन मैंने नितिन के सामने कमजोर बने रहने का नाटक जारी रखा। एक सुबह नितिन नहाने गए थे। यही मेरा मौका था। मैंने उनकी अलमारी की तिजोरी की चाबी ढूंढी, जो वो हमेशा अपनी घड़ी के बॉक्स में छिपाते थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तिजोरी खोली। वहां मेरी दवाइयों की असली रिपोर्ट और प्रॉपर्टी के वो पेपर्स रखे थे जिन पर मेरे जाली दस्तखत की प्रैक्टिस की गई थी। मैंने जल्दी से उन सबका फोटो अपने एक पुराने फोन से लिया,
जिसे मैंने कपड़ों के ढेर में छिपा रखा था। उस दोपहर मैंने नितिन से कहा, नितिन, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम वैसे ही डिनर करें जैसे शादी के बाद करते थे। कैंडल लाइट डिनर, घर पर ही, प्लीज़। नितिन मेरी इस मांग पर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन खुश भी। उन्हें लगा उनका जादू चल रहा है। क्यों नहीं रितिका, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। शाम को मैंने अपने हाथों से खाना बनाया। नितिन को लगा कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने उसमें अपनी पूरी हिम्मत डाल दी। खाने में मैंने वही नींद की गोलियां मिला दी जो वो मुझे महीनों से दे रहे थे। नितिन आए। माहौल बहुत रुमानी था। मैंने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे खिलाते थे। तुम बहुत बदल गई हो रितिका, नितिन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। अब तुम सच में मेरी हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ नितिन, अब मैं सच जान गई हूं। उन्हें मेरे शब्दों का मतलब समझ नहीं आया। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें भारी होने लगी, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। रितिका, ये मुझे क्या? वो कुर्सी पर ही लुढ़क गए। मैं उठी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आने तक मैं नितिन के सामने बैठी रही। वो अर्ध बेहोशी की हालत में मुझे देख रहे थे। क्यों? उन्होंने टूटी हुई आवाज में पूछा। मैं उनके पास झुकी, उनके कान के पास गई, ठीक वैसे ही जैसे वो पहली रात आए थे, और कहा, क्योंकि नितिन, मैं तुम्हारी गुड़िया हो सकती हूं, लेकिन कांच की नहीं। मैं इंसान हूं, और तुमने जिस औरत को कमजोर समझा, आज उसी ने तुम्हें हराया है। पुलिस ने आकर नितिन को गिरफ्तार किया। मेरे द्वारा इकट्ठे किए गए सबूत और उनके खून में मिली वही ड्रग्स जो वो मुझे देते थे, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी थे। डॉक्टर खुराना का लाइसेंस रद्द हुआ और वो भी जेल गए। आज इस घटना को 1 साल हो गया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी दोस्तों, ठीक होना आसान नहीं था। कई रातों तक मुझे अंधेरे में डर लगता था। किसी का भी छूना मुझे नितिन की याद दिलाता था। मेरा शरीर उस जहर से तो मुक्त हो गया, लेकिन दिल पर लगे घाव भरने में वक्त लगा। लेकिन आज मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूं, आजाद, अकेली लेकिन सुरक्षित। मैंने सीखा है कि प्यार अंधा हो सकता है, लेकिन हमें अंधा नहीं होना चाहिए। अगर आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है, अगर इंटीमेसी में प्यार की जगह अजीब सा कंट्रोल महसूस हो, तो रुकिए और सोचिए। रितिका ने अपनी समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचाई। उसने सही वक्त पर अपनी आंतरिक आवाज को सुना। दोस्तों, प्यार में समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। कोई भी रिश्ता जो आपको आपके अपनों से काट दे, जो आपको कमजोर बनाए, वो प्यार नहीं, फरेब है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या रितिका ने नितिन के साथ जो किया वो सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो प्लीज कमेंट में ब ब्रेव रितिका जरूर लिखें। आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम भी कमेंट्स में लिखें। जाने से पहले हमारे चैनल प्यार और कहानियां को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की जान बचा ले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। धन्यवाद।